अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। अहम खबर, कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल। फैसलाबाद के NA 107 और NA 109 के इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का अमल मुअत्तल किया। फैसलाबाद समेत दिगर हल्कों में भी इंतखाबात नहीं होंगे। शेख खुर्रम शहजाद और फैजुल्ला कमोका बतौर MNA बहाल हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम खबर है, कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल। फैसलाबाद के NA 107 और NA 109 के इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का अमल मुअत्तल किया। फैसलाबाद समेत दिगर हल्कों में भी इंतखाबात नहीं होंगे। शेख खुर्रम शहजाद और फैजुल्ला कमोका बतौर MNA बहाल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जीती हुई 6 नशिस्तें खाली करार दी ने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद समेत दिगर हल्के खाली करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 6 हल्कों से इमरान खान को डीनोटिफाई करने का एलामिया जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में आर्टिकल 223 के तहत कौमी असम्बली के 6 हल्कों को खाली करार दे दिया गया है। खाली करार पाने वाले कौमी असम्बली हल्कों में सूबा पंजाब का NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहिब भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के बाद ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक की तैयारियां। जेल भरो तहरीक के कन्वीनर एजाज चौधरी ने फैसलाबाद का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में एजाज चौधरी का कहना था कि 1 मार्च को जिला कौंसिल चौक में हजारों कारकुन गिरफ्तारी देंगे। तहरीके इंसाफ की जेल भरो तहरीक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी रहनुमा एजाज चौधरी ने फैसलाबाद का दौरा किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था, PTI के दौरे इक़्तिदार में इंडस्ट्री चली और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई, मगर अब 80% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। मुल्क में जारी महंगाई और अवामी इस्तेहसाल को रोकने के साथ साथ फौरी इंतखाबात के लिए तहरीक चला रहे हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक के इस आखिरी मरहले में इंशाअल्लाह शानदार तरीके से और जेल भरेंगे, और जिसके नतीजे में इस हुकूमत की जो है टांगें कांपे टांग रही हैं। FIA में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीके इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फर्रुख हबीब ने कहा, राना सनाउल्लाह की इमा पर मुझे झूठा नोटिस भिजवाया गया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। फैसलाबाद में सबसे पहले गिरफ्तारी देकर जेल भरो तहरीक का आगाज करूंगा। खौफ के बुत हमने तोड़ दिए हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी खुद क़यादत करूंगा। यहाँ से अपनी गिरफ्तारी में खुद पेश करूंगा और इंशाल्लाह यहीं से फैसलाबाद से एक पैगाम जाएगा कि तुम लोगों ने जो जुल्म करना था वो कर लिया, जो महंगाई करनी थी वो कर ली। अब दुनिया को हम पैगाम दे रहे हैं कि ये ऐसी इंपोर्टेड हुकूमत है कि जिसके दौर में लोग खुद बाहर निकल के जेलों में जा रहे हैं। जेलों में जाने से भी जो है वो नहीं डरते। समुद्री में तहरीके इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली की क़ियादत साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद, साबिक MP आरिफ गिल और आदिल परवेज गुज्जर ने की। PTI कारकुनान की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। शुरका ने पार्टी परचम उठा रखे थे। टेक्सटाइल सेक्टर में शदीद बहरान, बड़ी बड़ी एसोसिएशन एहतजाज की तैयारियां करने लगी। फैसलाबाद में PHMA एपोबोमा के बाद कॉटन पावर लूम्स ने भी एहतजाज का इंदिया दे दिया। एपोबोमा PHA के बाद पावर लूम सेक्टर ने भी एहतजाज की कॉल दे दी। प्रोसेसिंग और स्निपिंग सेक्टर पहले से ही 50% से जायद बंद पड़ा है। यारन मार्केट फैसलाबाद में हु का आलम है, गाहकी ना होने के बराबर है, जबकि ईद का सीजन सर पर है। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं, 1 मार्च से सब कुछ बंद होगा तो बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। अभी जो रूमर्स आ रहे हैं, जो हमारे पास मिल वाले जो हमसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम 1 मार्च से क्लोज कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। इसी तरह लूम वाले जो कह रहे हैं कि जी हम भी बंद कर रहे हैं। देखें, मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री एक दफा बंद होगी, सिस्टम सारा डिस्टर्ब होगा। इससे पहले ही गवर्नमेंट को कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए। शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार सनतकार हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं, इन बुरे मुआशी हालात में अपनी फैक्ट्रियां चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं। हम मुनाफा के लिए नहीं बल्कि मजदूरों और मुलाजमीन के लिए अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर ने कहा कि हमारे वर्कर्स गुज़श्ता इन कारखानों से अपना रोजगार कमा रहे हैं। हम सर्वाइवल की जंग लड़े इन मजदूरों के लिए और इस पाकिस्तान के लिए। इस पाकिस्तान ने ही हमें सारा कुछ दिया है, उसके लिए हमें सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए सारा कुछ अपना दांव पे लगाया हुआ है। इन मजदूरों का
चूल्हा जलाने के लिए हमने अपना सारा कुछ दाव पे लगाया हुआ है। इनका रोजगार बहाल करने की जिम्मेदारी हालांकि गवर्नमेंट की होती है। सनतकार कहते हैं कि कमर तोड़ महंगाई में फैक्ट्रियां चलाना नुकसान उठाने के मुतरादिफ है। मजदूर हमारे मुलाजिमीन हमारी फैक्ट्री का अहम हिस्सा हैं, इनको भूखा नहीं देख सकते। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानब जंग में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दूसरे रोज भी हड़ताल का सिलसिला जारी। गला मंडी में खाद की फ्राहमी रुक गई। फर्टिलाइजर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जिला भर में दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल की गई, जिसके सबब खाद की तरसील का निजाम बुरी तरह ताअत्तुल का शिकार हो गया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने इंतजामिया के मुबैना दबाव और मुकदमात के इंदराज के खिलाफ हड़ताल की हुई है। खाद की अदम दस्तयाबी पर काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। आज दूसरे दिन डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर तोसी जंग तशरीफ़ लाए थे। उनसे हमारी बातचीत हुई, हमने उन्हें अपने मसाइल के बारे में बताया। हमने कहा कि हमारे पंजाब लेवल पे हमने अपने मुतालबात दे दिए हैं, जहाँ से जो भी पेशरफ्त होती है हम उनके साथ हैं। अगर वो हड़ताल ख़त्म करने का कहते हैं हम फौरी तौर पर हड़ताल ख़त्म कर देंगे। खाद डीलर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। इंतजामिया और खाद डीलर्स की बद इंतजामी का खुमियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि इंतजामिया ताउन नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो सुने जाएँ, वो समझे जाएँ, हक़ाइक़ पे गौर किया जाए भी हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब रह गई है हमारे पास मकई की काश्त है, उसके बाद अपना कमाद की काश्त है, उसके लिए अब फर्टिलाइजर चाहिए, फास्फेट भी चाहिए, उसमें नाइट्रोजन भी चाहिए। किसानों ने फसल को नुकसान से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। ग़ज़ाई किल्लत, होशरुबा महंगाई, लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जालिमाना महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लेबर कौमी मूवमेंट और मजदूर इत्तेहाद की जानिब से डीसी ऑफिस से जिला कौंसिल चौक तक महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जिला कौंसिल चौक में एहतजाज भी किया गया। एलक्यूएम रहनुमाओं का कहना था कि इस कदर महंगाई कर दी गई है कि मजदूरों का सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। आवाम पर पेट्रोल बम, महंगाई बम और बेरोजगारी के बम जो फेंके हैं उससे हमारा सांस घुटने लग गया है। हम मरने के करीब पहुंच गए हैं। हम ये अनपोर्टेड हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि 8 माह बाद आप कफाई शारी का एक अजलास लेकर उधर बैठे और आपने अवाम को लॉलीपॉप दिया है। अब अवाम लॉलीपॉप लेने वाली नहीं है। अब अवाम समझ चुकी है और आपके खिलाफ इंशाल्लाह ताला ये महंगाई बम जो आपने हमारे ऊपर गिराया है बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला मजदूर पूरे पाकिस्तान में मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर महंगाई कंट्रोल न की गई तो मजदूर फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। मुजाहिरीन ने वफाकी कबीना और मशीरों के अखराजात फौरी कम करने का मुतालबा भी किया। मरने से बेहतर है कि हम उनको भी जलील करें जो अपनी जैशियों में मसरूफ हैं। और वजीर आजम साहब से गुजारिश है कि अपनी जो टीम है, मशावरती टीम जो आपने 90 रुकनी तक ले गए हैं, उनको कम करके अपने अखराजात कम करके मजदूरों का सोचें। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न होने और महंगाई कंट्रोल न किए जाने पर मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी किया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताखिर, मुलाजमीन ने 27 फरवरी से एहतजाज की कॉल दे दी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC बिलाल फेरोज का कहना था कि मुलाजमीन को एहतजाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोमवार को तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। इशू चूँकि सेंट्री वर्कर का नहीं है, सारे स्टाफ का है FWMC का। बेसिकली हमारा ये 3rd क्वार्टर था जो किसी वजह से डिले हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिशें भी हुई। मैं ख़ुद भी 2 दफ़ा गया लाहौर के अंदर और स्पेशल फेवर जो थी वो जनाब हमारी जो सरगोदा की कमिश्नर हैं मैडम सिल्वत सईद, उनका भी, और डीसी जो अली इनान कमर साहब हैं उनका भी मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने पर्सनल एफर्ट करके इसको जो हमारी ट्रांच आनी थी जो 3rd क्वार्टर की थी उसको रिलीज़ करवाया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुकी है। साइन जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के थे वो उसके ऊपर हो चुके चेक के ऊपर, और चेक जो है वो क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि सुबह ऑब्वियसली छुट्टी है जो हफ्ता होता है तो नॉर्मली बैंक्स को भी छुट्टी होती है, तो मंडे को क्रेडिट होगा। और हमने अपने तौर पे सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जो हमारे मुलाजमीन की जो सैलरी के चेक थे वो हमने सारे आज प्रिपेयर कर लिए हैं ताकि जैसे ही मंडे को हमारा क्रेडिट होगा अकाउंट और उसी वक्त वो रिलीज़ कर दी जाएगी। और चेक जो है हम कोशिश करेंगे कि कल ही बहुत सारे लोगों को दे देंगे और कुछ जो रह जाएंगे वो मंडे को इंशाल्लाह दे देंगे। तो ये मसला डिले हुआ है, यानी ये तो नहीं कि ख़त्म हो गई है या सैलरी मिलेगी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता।
तो डिले कुछ वजूहात की वजह से हो जाता है, तो वो वक्तन फ़वक्तन जब ट्रेंचेस आती। और यहाँ आपको बताएं, M3 मोटरवे समंदरी इंटरचेंज से फैसलाबाद शहर तक दो रोया रोड का मंसूबा सुस्तरवी का शिकार। M3 मोटरवे समंदरी इंटरचेंज से फैसलाबाद शहर तक दो रोया रोड का मंसूबा सुस्तरवी का शिकार। करोड़ों रुपए के फंड्स जारी होने के बावजूद खर्च न किए जा सके। महकमे हाईवे फैसलाबाद की अदम दिलचस्पी की वजह से दो रोया रोड का मंसूबा ताखिर का शिकार हो गया। माली साल 2022 से 23 के लिए 73 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए थे, जिनमें से ताहाल सिर्फ 27 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का फैसलाबाद डिवीजन में 250 से ज्यादा गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज को डी रजिस्टर्ड करने का फैसला। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का फैसलाबाद डिवीजन में 250 से ज्यादा गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज को डी रजिस्टर्ड करने का फैसला। महकमाना कवानीन पूरे ना करने पर कोऑपरेटिव हाउसिंग को डी रजिस्टर्ड किया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन में नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल हाउसिंग को डी रजिस्टर्ड किया जाएगा। फैसलाबाद जंग टोबा टैक्सिंग में मजमूई तौर पर 280 इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज गैर फाल हैं। डिवीजन भर में 300 में से सिर्फ 20 इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज फाल हैं। गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज मेंबरान से गैर कानूनी चार्जेस लेती हैं। DGFDA की ज़ेर सदारत FDA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आबिद हुसैन भट्टी ने इंतजामी अमूर, तरक्याती सरगर्मियों और कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। एडिशनल DG आबिद हुसैन भट्टी ने कहा कि FDA ने गुज़श्ता साल गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के डेवलपर्स के खिलाफ 380 चालान किए। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ थानों में 175 मुकदमा दर्ज कराए गए। गैर मंजूर शुदा रहायशी स्कीमों के खिलाफ 245 कार्रवाइयों में गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मस्मार और इनके दफातर सरबमोहर किए गए। इजलास में चीफ इंजीनियर माहर अयूब, डायरेक्टर सोहेल मकसूद पन्नू, जुनेद हसन मंज, अस्मा मोहसिन, राहील जफर, आसिम महमूद, यासिर एजाज चट्ठा, डिप्टी डायरेक्टर एडमन शाहिद पाशा, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस हुमैरा अशरफ, डिप्टी डायरेक्टर कच्ची आबाद अफजाल अंसारी और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। फैसलाबाद में PTI टिकट होल्डर PP 108 चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु की क़यादत में रैली निकाली गई। फैसलाबाद में टिकट होल्डर PP 108 चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। कारकुनों की कसीर तादाद ने हाथों में पार्टी परचम उठाए शिरकत की। रैली चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु के डेरे पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर नदीम आफ्ताब सिंधु के डेरे पर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें साहबजादा हामिद रजा, चौधरी अकरम शाही, चौधरी निसार जट, राजा हमायूं यासर, साहबजादा हसन रजा और चौधरी असद उमर दराज ने शिरकत की। साहबजादा हामिद रजा ने PDM हुकूमत पर खूब लफ्जी तीरंदाजी की। कहा, आने वाले इलेक्शन में PDM का नामो निशान नहीं होगा। हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, हम तब्दीली लेकर आएंगे, हम पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करेंगे। लोगों निकलो, बच्चों निकलो, और अपनी हालत ये कि बाप भी मुल्क से बाहर, बेटा भी मुल्क से बाहर, भाई भी मुल्क से बाहर। PTI रहनुमा अकरम शाही और चौधरी निसार जट ने भी PDM की क़यादत को खूब आड़े हाथों लिया। बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। अब उसी मुल्क को बचाने का टाइम है और इसको बचाने के लिए इमरान खान की लीडरशिप में एक बार फिर आप जैसे बादशाह लोग, आप जैसे बाकिरदार लोग, आप जैसे मुहिब्बे वतन लोग, आप जैसे पाकिस्तान को बचाने वाले लोग उस कारवान में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान में रहते हुए कोरोना के दिनों में आपकी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि बढ़ी, आपकी इंपोर्ट बढ़ी। 14-14 हजार रुपए आप लोगों की दहलीज पर पहुंचाए गए। टिकट होल्डर PP 108 नदीम आफ्ताब सिंधु बोले कि PTI आने वाली नस्ल को तरक्की करता हुआ मुल्क देना चाहती है। भाई वजीर बना मवासलात का, तो इस हल्के में हमने 1.25 अरब के प्रोजेक्ट दिए। अमीपुर बंगला का बड़ी देर का मुतालबा था, उसको हमने कंप्लीट करवाया। बाकी चुकूक की जो सड़क थी वो हमने कंप्लीट करवाई। हमारा मकसद हल्के में लड़ाई झगड़ा या फसाद की सियासत नहीं है। PTI अहदेदारान और साहबजादा हामिद रजा ने कामयाब वर्कर कन्वेंशन के निकात पर नदीम आफ्ताब सिंधु को मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन मौजम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद। JC यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस फैसलाबाद में US कौंसलेट की जानिब से लिंकन कॉर्नर कायम कर दिया गया है। फैसलाबाद JC यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकेनुले ने अमरीकी तावन से कायम लिंकन कॉर्नर का इफ्तिताह किया। तकरीब में अमेरिका से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चीफ एथलीन ने भी शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल ने सेमिनार की सदारत की। लिंकन कॉर्नर के इंचार्ज कनीज ने सेमिनार में निजामत के फराइज सर अंजाम दिए।
اس کو 3 گنا زیادہ بڑا کر دیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو کی کریئر کاؤنسلنگ ہو سکے، ان کی سکلز کو ڈیولپ کیا جا سکے اور بہت ساری اور جاب مارکیٹ میں ان کا پوٹینشیل بڑھایا جا سکے۔ امریکہ سے متعلق لنکن کارنر میں دونوں ممالک کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ڈرامسٹک کلبز اینڈ کمیونٹیز کمیونیکیشن اینڈ لنکن کارنر میں ڈیجیٹل لائبریری کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ لنکن کارنر میں تاریخ سے وابستہ چیزیں بھی رکھی گئی ہیں۔ لنکن کارنر میں انٹرنیشنل ٹیسٹس بھی کروائے جائیں گے۔ With the help of our friends of Pakistan and Government College University Faisalabad, today I am very happy that I requested American consular about this and they graciously accepted my. وائس چانسلر شاہد کمال کہتے ہیں کہ ملک میں بہت اچھے لنکن کارنرز دیکھے گئے ہیں۔ لنکن کارنرز اتنا بڑا تو نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ میں نے لنکن کارنر کو بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ امریکی کونسل جنرل ولیم مکینولے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد لنکن کارنر کا بہت اچھا انتخاب کیا گیا ہے۔ لنکن کارنر میں تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انگریزی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر مظہر حیات نے بھی خطاب کیا۔ U.S. mission in Pakistan operates 19 Lincoln Corners across all of Pakistan. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔